ये फजर वाली रोटी है सारी घर में पक रही है। ये सुबह का खाना आप पक रहा है? जी ये पाकिस्तान में 2-2:30 का टाइम है, ये सब सुबह से ये बच्चे भूखे बैठे हैं। जी कभी लस्सी के साथ, कभी कुछ लस्सी चटनी के साथ ये लोग खाते हैं। ये गरीबों के बच्चे हैं, यहाँ 3-3 4-4 खाने ज़ाया नहीं होते, डस्टबिन में नहीं जाते। खिदमत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप बिलीव करेंगे, ये लकड़ी आपको पता किस चीज़ की है? ये लकड़ी है, ये जो तिल नहीं होते, तिल खाने वाले तिल होते हैं या जिसके घी बनता है तिल, ये तिलों की छान करके उनके अंदर से तिल निकाल के जो काने बचते हैं ना लकड़ी, ये वही लकड़ी है। और इस लकड़ी को ये माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत देखें जो उसके नीचे लगा के ये सभी के अम्मा जी माशाल्लाह रोटियां पका रही हैं। और इस टाइम कोई होगा, कोई 2-2:30 का टाइम होगा, और ये माशाल्लाह से देखें कैसे खाना बना रही है। बाकी ये देखें कि जो दुख तकलीफ़ें इस घर की मैंने सुनी हैं, वो भाई बैठे हैं, उन्हीं की मुँह ज़ुबानी मैं आपको सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। वो आपकी क्या लगती है? ऊंची आवाज में बोले। बीवी है आपकी? और ये क्या बच्चे हैं आपके? अब ये बताएं क्या मसले मसाइल हैं आपके, आपने क्यों बुलवाया है? इतना महंगाई है, ये फजर वाली रोटी है सारी घर में पक रही है। ये सुबह का खाना आप पक रहा है? जी ये पाकिस्तान में 2-2:30 का टाइम है, सुबह का खाना आप पक रहा है? जी किस वजह से आप बन रहे हैं? मजदूरी ये क्या ना, इतना भाई महंगाई सारे तो छुअर का फर्ज अदा करना, बेटी का फर्ज भी अदा करना है। मुझसे इस टाइम खाना बन रहा है, क्या नहीं आटा नहीं था, क्या था नहीं? क्यों आटा बस मजदूर लोग ताज़ा गिनते हैं, वो किलो फ्राई किलो देना है, वो खा भी लगा मतलब 2 किलो 2.5 किलो ताज़ा आटा लेके ताज़ी पका के तब आप खाते हैं? जी ये सब सुबह से ये बच्चे भूखे बैठे हैं। जी अल्लाह माफ़ करे, नौज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, सुबह से ये लोग भूखे बैठे हैं, यानी कि ताज़ा आटा है। उस टाइम मैं यकीन करें 2-2:30 का टाइम है पाकिस्तानी, तो ये छोटे छोटे बच्चे ये तो खाना मांगते होंगे। जी बस सवेरे थोड़ा कुछ नाश्ते रस स्कूल सरकारी जाते हैं? जी कोई आपके पास ये कच्चा ही मकान है जी और कोई सरवाइव नहीं? आप खुद क्या करते हैं? मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं। बच्ची का भी फर्ज, बच्ची भी माशाल्लाह 14-15 साल की आपकी। तो जो आपको देख रहे हैं इस टाइम बहन भाई, आप उन्हें क्या पैगाम देते हैं, वो क्या मदद करेंगे? जो उन्हें के लिए सके भाई कि कोई रक्षा जिससे आप मुस्तकिल अपना काम कर सके, अपना पेट अपने बच्चों का पाल सके। मुस्तकिल काम आप यही चाहते हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस यही कोई रक्षा, कोई गाय कुछ भी ऐसी दे दे। अभी देहात में ये होता है ना कि मेहनत मजदूरी ही सब कुछ होता है, और मेहनत मजदूरी से ही अम्मा ये लोग गायें बकरियां भैंसें पालने से ही ये लोग अपना सर्वाइव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी? क्या नाम है आपका? ये अब आप खाना बना रही है सुबह का? क्यों? आपके शौहर कह रहे थे कि आटा नहीं था। अब रोटियां बना रही है, और इसको रोटियों को किसके साथ दोगी खाने के लिए? कभी लस्सी के साथ, कभी कुछ लस्सी चटनी के साथ ये लोग खाते हैं। अभी लस्सी चटनी के साथ ये बच्चों को खाना देगी। जो आपके देखने वाले बहन भाई हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं, वो क्या मदद करें?
आपके शोहर की? जो हो सकता है वही कर लो। बेबस लोग होते हैं, किसी से मांगने से भी कासर होते हैं। दोबारा लस्सी चटनी के साथ अपने बच्चों को रोटी देंगे, क्या करें, किससे जाके मांगे? वो भी मुझे पता होता है देहात में लस्सी चटनी भी लोगों के घर से, जी किसी के पास कोई अच्छी गाय जानवर हो ना तो वो लस्सी चटनी देता है और बच्चे खाते हैं। ये गरीबों के बच्चे हैं, यहाँ 3-3 4-4 खाने ज़ाया नहीं होते, डस्टबिन में नहीं जाते। ये लोग अपने बच्चों को लस्सी चटनी से ही पालते हैं। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो ऐसे मजलूम लोगों की मदद करें। हुकूमत को तो तरस नहीं आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ने